हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का। और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के इस वीडियो में आप लगभग सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानने वाले हो, और वो भी उदाहरण के साथ। तो यानी कि आज के वीडियो में आप ऑल इनपुट डिवाइसेस और ऑल आउटपुट डिवाइसेस जानने वाले। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए कॉमेंट जरूर डालना। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का वर्किंग सिद्धांत क्या होता है। तो कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि इसको इस तरीके से शॉर्ट में IPO के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं कि I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग एंड O फॉर आउटपुट। इसको फिगर से समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये जो भी दिख रहा है ये हमारा सिस्टम यूनिट यानी कि CPU है, और इसमें इनपुट डिवाइसेस के रूप में कीबोर्ड और माउस के थ्रू इसे सिग्नल्स दिए जाते हैं, जिससे ये सिग्नल्स को या डाटा को प्रोसेसिंग करता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू जो है ये हमें आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हम लोग अब ये जान चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है और आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है। तो अब एक एक करके हम लोग इनपुट डिवाइसेस को पहले देखेंगे, आफ्टर दैट आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले एक बार हम लोग इनपुट डिवाइसेस के डेफिनेशन को देख ले कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस एक ऐसा पीस होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि सिस्टम यूनिट को डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स प्रदान कराने का कार्य करता है। उसे इनपुट डिवाइस हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला इनपुट डिवाइस हम लोग माउस को देखने वाले हैं। माउस जो है सबसे लोकप्रिय प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। माउस हाथ से उपयोग किए जाने वाला एक छोटा सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और साथ ही कंप्यूटर यूजर्स को कंप्यूटर पर फोल्डर, टेक्स्ट फाइल या फिर आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने या सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। अब हम लोग जानेंगे कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला माउस जो इनिशियल स्टेज पे आया था वो था हमारा ट्रैक बॉल माउस। यह एक स्टेशनरी यानी कि स्थिर इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि अभी नॉर्मल माउस को हम लोग मूव कराते हैं, ऐसे ये मूव नहीं होता था। स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को मूव कराने के लिए बॉल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता था। यहाँ जो आप ये बॉल देख रहे हैं, इस बॉल पर हाथों के उपयोग से कर्सर को मूव कराया जाता था, यानी इसके ऊपर हम लोगों का हथेली जो है मूव करता था, ना कि पूरा माउस जो है यहाँ बेस से मूव करता था। माउस के दूसरे प्रकार की बात करूँ तो मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस में बॉल और बहुत सारे रोलर का कंसेप्ट होता है, जिसकी सहायता से इसके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता है। माउस के तीसरी प्रकार की मैं बात करूँ जो कि ऑप्टिकल माउस है, जो कि आज के दिनों में बहुत ज्यादा फेमस है और जिसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि मैं ये वीडियो भी बनाते समय ऑप्टिकल माउस का ही यूज कर रहा हूँ। तो ऑप्टिकल माउस में जो है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है इसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, और ये माउस बहुत ही विश्वसनीय होता है देन मैकेनिकल माउस। और साथ ही साथ इसमें मेंटेनेंस की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। माउस के चौथे प्रकार की बात करूँ तो वो होता है कोडलेस या वायरलेस माउस। और कोडलेस और वायरलेस माउस की बात करूँ तो नाम से ही जैसा कि पता लगता है कि ये माउस का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि केबल्स की कमी होती है, यानी कि इसमें केबल्स नहीं होते हैं। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे IRDA यानी कि इंफ्रारेड या रेडियो ब्लूटूथ और वाईफाई का इस्तेमाल करके माउस के मूवमेंट को या उसके कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। अगले इनपुट डिवाइस की मैं बात करूंगा तो वो हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड कुछ इस तरीका का होता है जो कि आप लोग जानते होंगे। डिफिनीशन की बात करूं तो कीबोर्ड भी प्राइमरी इनपुट डिवाइस में से एक है, जो कि उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए अलाउ करता है। इसमें कई सारे बटन्स होते हैं जो कि नंबर्स को, सिंबल्स को या फिर लेटर्स यानी कि कैरेक्टर्स यानी जिसे हम लोग अक्षर हिंदी में कहते हैं उसे क्रिएट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें कई सारे स्पेशल की भी होते हैं, जैसे कि विंडोज की, अल्ट की, कंट्रोल की, जो कि बहुत सारे दूसरे तरह के फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग कीबोर्ड के प्रकार की बात करेंगे, और इस तरीके से जो सबसे पहला कीबोर्ड है वो क्वेट्री कीबोर्ड होता है। क्वेट्री कीबोर्ड जो है आधुनिक समय में जो कंप्यूटर के साथ यूज करने वाला सबसे कॉमन और पॉपुलर कीबोर्ड
कीबोर्ड है। इसके नाम की मैं बात करूं तो जो फर्स्ट रो के 6 कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं QWERTY, तो इसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। कीबोर्ड के दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो आपका एजेट्रिक कीबोर्ड होता है। एजेट्रिक कीबोर्ड जो है फ्रेंच में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के रूप में कंसीडर किया जाता है और इसका विकास जो है फ्रांस में ही किया गया था क्वेट्रिक कीबोर्ड के अल्टरनेटिव के रूप में, और ये मुख्य रूप से फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। कीबोर्ड के तीसरे प्रकार की बात करूं तो आपका डेवोरेक कीबोर्ड होता है। डेवोरेक कीबोर्ड को इस पर्पज से विकसित किया गया ताकि जो है टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। और ये टाइपिंग स्पीड किस प्रकार इंक्रीज होंगे, तो फिंगर मूवमेंट्स को अगर हम लोग रिड्यूस कर दे टाइपिंग के दरमियान तो निश्चित रूप से जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ सकता है। और इसी ख्याल से इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले लेटर्स थे उन्हें जो है होम रो में रखा गया था। अगले इनपुट डिवाइस की बात करूं तो आपका स्कैनर होता है। स्कैनर जो है पेजेस के टेक्स्ट के या पिक्चर्स को स्कैन करने का काम करता है। ये पिक्चर को या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, साथ ही साथ स्कैन किया हुआ पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स को ये डिजिटल फॉर्म या फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं और आउटपुट के रूप में हम लोग पा सकते हैं। स्कैनर जो है भी कई प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है, यानी कि सबसे पहला स्कैनर जो है फ्लैट बेड स्कैनर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे स्कैनर की बात करूं तो हैंडल्ड स्कैनर है। हैंडल्ड स्कैनर को हम लोगों को मूव कराना होता है। और तीसरी मैं बात करूं स्कैनर की तो यहाँ पर सीट हेड स्कैनर है। चौथे स्कैनर की बात करूं तो ड्रम स्कैनर, और पांचवें स्कैनर की बात करूं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आज के दिनों में यूज किया जाता है, जो कि फोटो स्कैनर के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो इनपुट डिवाइसेस है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है और मुख्य रूप से इसमें जो है एक स्टिक होता है जो कि स्फेरिकल बेस के ऊपर जो है बना होता है, और इस स्टिक के थ्रू हम लोग जो है कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये मुख्य रूप से गेम पर्पज से तैयार किया गया है, यानी कि गेम खेलने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से जो इसके बेस होते हैं वो एक सॉकेट में फिट होता है, जो कि फ्रीली मूवमेंट स्टिक को फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। पांचवें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो वो लाइट पेन है। लाइट पेन आप लोगों ने जब कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा तो निश्चित रूप से लाइट पेन का यूज किया होगा साइन करने के लिए। तो लाइट पेन भी एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि एक पेन की तरह दिखता है, और इसके टिप पर यानी कि इस लाइट पेन का जो टिप होता है यहाँ पे उस पे जो है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जो कि इस बात के लिए एनेबल्स करते हैं यूजर जो है डिस्प्ले स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो लाइट सेंसिटिव टिप होते हैं ये ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स जो है सीपीयू को प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये लाइट पेन जो नॉर्मल एलसीडी स्क्रीन होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं उसके साथ ये कॉम्पेटेबल नहीं होते हैं। इसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पर अगर जरूरत हो तो, जैसे सिग्नेचर वगैरह करने के लिए भी इसका हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। छठे नंबर पे मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं तो ये डिजिटाइजर होता है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जिसका सतह जो है समतल होता है और यह आमतौर पर एक स्टाइलस के साथ आता है। स्टाइलस का इस्तेमाल करके हम लोग जैसे पेंसिल से कागज पर चित्र बनाते हैं उसी तरीके से ये यूजर्स को स्टाइलस का उपयोग करके चित्र या फिर कोई ग्राफिक्स बनाने के लिए अलाउ करता है। साथ ही साथ यह हमारे हाथ से खींची गई आकृतियों को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त फॉर्मेट में बदलने के लिए अलाउ करता है। अगले इनपुट डिवाइस की बात करूं तो वो आपका बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर कुछ इस तरीके का होता है जो कि आप लोग मॉल्स में निश्चित रूप से देखे होंगे। बारकोड स्कैनर कह ले या फिर बारकोड रीडर कह ले, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर यानी कि पीओएस स्कैनर या फिर प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। ये बारकोड स्कैनर जो है बारकोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसे ये कैप्चर करने के साथ साथ रीड कराने का काम करता है। आठवें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो वो आपका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन कुछ इस तरीके का होता है। माइक्रोफोन भी एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर
कंप्यूटर में साउंड्स को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। ये साउंड्स वाइब्रेशन को रिसीव करने के साथ साथ उसे ऑडियो सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसे रिकॉर्डिंग मीडियम या फिर जो प्रोसेसिंग मीडियम होता है वहां पे भेजने का काम करता है। फिर जो डिजिटल हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है या जो भी रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है उसे ये डिजिटल डाटा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और उसे हम लोग किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। माइक्रोफोन का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन के रूप में भी किया जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन से जब बातचीत करते हैं तो वहां पे भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन के प्रकार की बात करूं तो माइक्रोफोन भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो डायनेमिक माइक्रोफोन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये एम्पलीफाई करने का मतलब कि यदि वॉइस को बढ़ाना हो, जो कि हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह के लिए करते हैं, तो उसके लिए इस तरह माइक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से माइक्रोफोन का जो दूसरा प्रकार है उसे हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन के रूप में जानते हैं, जिसका इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि वॉइस में क्लियरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस तरीके से माइक्रोफोन का जो तीसरा प्रकार है वो रिबन माइक्रोफोन है, जिसे हम लोग रिलायबिलिटी माइक्रोफोन के नाम से भी जानते हैं। ये साउंड्स रिकॉर्डिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स के भी वॉइस को रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक ये हमारा पियानो है या फिर हमारा गिटार्स है, तो उसके साउंड्स को भी रिकॉर्ड करने के लिए इस माइक्रोफोन यानी कि रिबन माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से 9वें नंबर पे अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो वो MICR है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जो कि MICR के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो MICR होते हैं ये कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा जो भी टेक्स्ट प्रिंटेड होते हैं उसे ये रीड करने का काम करता है। अब मैग्नेटिक इंक के द्वारा जो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, आप चेक बुक पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे चेक नंबर से जो लिखे हुए होते हैं ये मैग्नेटिक इंक के द्वारा ही लिखे होते हैं और इसे MICR के द्वारा रीड किया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है बैंक्स में चेक्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे की सिक्योरिटी कंसर्न जो है बहुत अधिक होता है, उस पर्पज से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10वें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो वो आपका OCR होता है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि किस प्रकार का होता है और ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसे इस पर्पज से डिजाइन किया गया है ताकि ये इमेज को या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट को या फिर टाइप टेक्स्ट को या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट है उसे ये स्कैन करने का काम करता है और फिर उसे स्कैन करने के बाद जो है डिजिटल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। मुख्य रूप से ये ऑफिस में या फिर लाइब्रेरीज में इस्तेमाल किया जाते हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट्स या फिर बुक्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल्स के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। अगले इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो वो आपका डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही होता है जो कि इमेज को कैप्चर करता है, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर हम लोग इसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और ये फिर डिजिटली जो है डाटा को स्टोर करते हुए मेमोरी कार्ड में स्टोर करने का काम करता है। 12वें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो वो हमारा वेबकैम है। वेबकैम हम उस कैमरा को बोलते हैं जो किसी भी प्रकार का कैमरा यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से या फिर हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है तो उसे हम लोग वेबकैम के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जो इनबिल्ट कैमरा लगे होते हैं उसे भी वेबकैम के रूप में ही कंसीडर किया जाता है और इस तरीके से यह भी एक इनपुट ही डिवाइस है। 13वें नंबर पे मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो वो आपका पैडल होता है। पैडल जो है एक सिंपल इनपुट डिवाइस है जो कि गेम्स में वाइडली ये रूप से ये यूज किया जाता है और ये मुख्य रूप से जॉय स्टिक के अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जाता है। ये एक व्हील होता है जिसे हाथों के द्वारा पकड़ के इस्तेमाल किया जाता है और ये एक वॉल्यूम नोब की तरह दिखते हैं। वॉल्यूम नोब जो कि स्टूडियो में वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार का ये दिखने में होता है और इसे हाथों से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। 14वें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है और ये एक
कार रेसिंग गेम्स में या फिर कोई वीडियो गेम्स रेसिंग वीडियो गेम्स है तो उसमें इनपुट डिवाइसेस के रूप में काम करते हैं। ये जो है रियल स्टीयरिंग की तरह दिखने में होते हैं और हम लोगों को लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेने के लिए अलाउ कराते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्रेक पैडल्स भी होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, या फिर एक्सीलरेटर पैडल भी होते हैं जिससे हम लोग इसके स्पीड को, कार के रेसिंग स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। 15वें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो वो आपका गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस होता है, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये डिवाइसेस जो है ह्यूमन गेस्चर्स को इनपुट के रूप में लेते हैं, यानी कि जो भी कुछ हम लोग हाथों से कुछ इशारा करते हैं तो उससे ये इनपुट के रूप में लेता है। ह्यूमन गेस्चर कहने का मतलब जैसे हम लोगों का हाथों का मूवमेंट है, या हमारे सर का मूवमेंट, या हम लोग आईब्रो जो है का जो मूवमेंट है, या चेहरे का कोई भी मूवमेंट है, वो सभी ह्यूमन गेस्चर्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी को मूवमेंट्स को वीडियो गेम्स में इनपुट्स के रूप में इंटरप्रेट कर देते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। 16वें नंबर पे इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो आपका लाइट गन है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे वीडियो गेम में स्क्रीन पर एम को टारगेट करने के लिए या फिर शूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे डक हंट गेम में बतखों की शूटिंग के लिए या डक्स के शूटिंग्स के लिए लाइट गन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इनपुट डिवाइसेस की बात करूं तो वो आपका टच पैड है। यह आमतौर पर लैपटॉप में माउस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हम सबको अपनी उंगलियों का उपयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को मूव कराने या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। माउस की तरह इसमें भी दाएं और बाएं दो क्लिक बटन होते हैं, यानी कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होते हैं। टच पैड का उपयोग करके हम वे सभी कार्य कर सकते हैं जो कि माउस से करते हैं, जैसे स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, हटाना, या फिर फाइल फोल्डर खोलना, या फिर और भी कुछ जो भी कुछ हम लोग माउस से करते हैं वो फिर सभी कार्य हम लोग टच पैड से कर सकते हैं। और इस तरीके से अगले इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो वो आपका टच स्क्रीन जो है स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे डिवाइस के डिस्प्ले स्क्रीन है, जो कि यूजर्स को अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके डिवाइस से इंटरेक्ट करते हुए इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए अलाउ करता है। आजकल अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को नेविगेट करने के लिए माउस के विकल्प में टच स्क्रीन के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए टच करके हम लोग अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं, ईमेल को भी ओपन कर सकते हैं, फाइलों को भी ओपन कर सकते हैं, वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। और इस तरीके से इसके अलावा कैमरा, कार जीपीएस, फिटनेस मशीन जैसे कई उपकरणों में उपयोग किया जाता है। पहली बार ये ईए जॉनसन के द्वारा 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस तरीके से 19वें नंबर पे जो हमारा इनपुट डिवाइसेस के रूप में है वो रिमोट है। रिमोट एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि किसी डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। उदाहरण के लिए एक टीवी रिमोट जिसका इस्तेमाल हम लोग चैनल्स को बदलने के लिए या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए काफी दूरी से ही हम लोग अपने सीट्स को बिना छोड़े हुए इस्तेमाल करते हैं। पहला कोडलेस टीवी रिमोट जो है डॉक्टर रॉबर्ट एल्डर के द्वारा, जो कि जेनिथ के थे, उनके द्वारा 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिमोट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करने का काम करता है और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये इंफ्रारेड रे होते हैं या फिर रेडियो वेव यानी कि ब्लूटूथ वगैरह होते हैं। और ये सेकेंड लास्ट इनपुट डिवाइसेस की बात करो तो ये वीआर होता है। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। वीआर जो है एक आर्टिफिशियल या वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा जनरेट किया जाता है। इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कोई यूजर्स जो है इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हेडसेट, ग्लव्स या फिर हेडफोन्स का इस्तेमाल करके अपने आप को वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि काल्पनिक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करा सकता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति जो है एक्चुअल रूप से नहीं करते हुए अपने आप को पा सकता है कि वो किसी बीच पे या फिर स्काई यानी कि आकाश में वो वॉकिंग कर रहा है या फिर कोई फुटबॉल का मैच वॉचिंग कर रहा है, जबकि ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा वो महसूस कर सकता है और अपने आप को उस जगह पे पा सकता है। और इस तरीके से आखिरी इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो वो बायोमेट्रिक्स डिवाइस है। बायोमेट्रिक एक ऐसी प्रक्रिया को रेफर किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान यानी व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बायोलॉजिकल फीचर्स से आइडेंटिफाई कराए जाते हैं। बायोलॉजिकल फीचर जैसे उनके फिंगरप्रिंट्स या आई कॉर्निया या फिर फेस का जो स्ट्रक्चर है या उनका
जो आवाज है इसके थ्रू जो है आइडेंटिफिकेशन हो पाता है और दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोमेट्रिक्स प्रोसेस। और इस तरीके से किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन जो है बायोमेट्रिक डिवाइसेस के यूज करके किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी कई प्रकार के होते हैं जो कि इस आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कि वो बायोमेट्रिक्स डिवाइस हमारे किस बायोमेट्रिक फीचर को स्कैन कर सकता है या फिर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं बायोमेट्रिक डिवाइस की बात करूं तो फेस स्कैनर, यानी कि हमारे चेहरे की बनावट को ये स्कैन करके आइडेंटिफाई कराता है कि व्यक्ति जो है ऑथोराइज है या नहीं है। दूसरे तरह की मैं बायोमेट्रिक डिवाइस की बात करूं तो हैंड स्कैनर, यानी कि हमारे उंगलियों पे या जो हाथों पे निशान होते हैं उसको ये स्कैन करके पता करता है कि व्यक्ति जो है ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। तीसरे तरह की मैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस के रूप में, अटेंडेंस के रूप में ऑफिस में यूज किया जाने वाला सबसे पॉपुलर डिवाइस के रूप में ये जाना जाता है। चौथे तरह के मैं बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस की बात करूं तो रेटिना या आइरिस स्कैनर आता है, जो कि आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया होगा तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल किया गया होगा। और पांचवें नंबर पे मैं बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस की बात करूं तो वो है वॉइस स्कैनर, जो कि व्यक्ति के वॉइस को पहचान करके आइडेंटिफाई करता है कि जो व्यक्ति है वो ऑथोराइज है या फिर अनऑथोराइज है। और इस तरीके से जो जितने तरह के इनपुट डिवाइस मैक्सिमम होते हैं हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी रॉ डाटा कंप्यूटर सिस्टम में इंटर्ड किया गया होता है उसे प्रोसेसिंग कराने के बाद आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कराने का काम करता है। और इस तरीके से कई प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से आउटपुट को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, जैसे वो टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में या हार्ड कॉपीज के रूप में या फिर ऑडियो या वीडियो के रूप में आउटपुट को डिस्प्ले कराने का या फिर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और इस तरीके से कुछ पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो जो सबसे पहला आउटपुट डिवाइसेस जो होता है वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो है एक डिस्प्ले यूनिट है या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन है और इस तरीके से ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है। ये प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो के रूप में जो है डिस्प्ले कराने का काम करता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर की मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं और सबसे पहला जो मॉनिटर है वो CRT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर जो है कैथोड रे ट्यूब पर आधारित होते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब की तरह होते हैं जो वीडियो सिग्नल्स के रूप में इमेज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का एक बीम उत्पन्न करता है जो कि स्क्रीन पर इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रीन के इंटरनल फॉस्फोरेसेंट सतह पर स्ट्राइक करता है। मॉनिटर में लाल, हरे और नीले रंग के लाखों फॉस्फोरस पॉइंट होते हैं और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन बीम से टकराने पर ये जो डॉट्स होते हैं चमकने लगते हैं और इस घटना को कैथोडोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मॉनिटर के दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो LCD मॉनिटर है। LCD मॉनिटर एक फ्लैट पैनल स्क्रीन होता है जो कि CRT मॉनिटर की तुलना में काफी कॉम्पैक्ट और हल्के वजन का होता है। यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में स्क्रीन के रूप में किया जाता है। एक LCD स्क्रीन में पोलराइज्ड ग्लास के 2 लेयर के बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है। LCD स्क्रीन में पिक्सेल्स का मैट्रिक्स होता है जो स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले कराने का काम करता है। और इस तरीके से मॉनिटर का जो अगला प्रकार है वो है LED मॉनिटर। LED मॉनिटर जो है LCD मॉनिटर का एक इम्प्रूव वर्जन है या फिर यूं कह ले कि एक उन्नत संस्करण है। इसमें भी एक फ्लैट डिस्प्ले होता है और LCD मॉनिटर की तरह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग किया जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन, LED टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन में LED डिस्प्ले का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा ब्रिलियंट और ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ कम पावर भी कंज्यूम करता है। और इस तरीके से मॉनिटर का जो आखिरी और चौथा प्रकार है वो प्लाज्मा मॉनिटर होता है। प्लाज्मा मॉनिटर भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले की तरह होता है जो कि प्लाज्मा डिस्प्ले तकनीक पर आधारित होता है। इसमें भी 2 कांच के यानी कि ग्लास के पैनल के बीच में छोटी छोटी सेल्स होते हैं और इन सेल्स में जो है इनर्ट गैस का मिश्रण होता है और साथ ही साथ थोड़ी मात्रा में इसमें पारा भी होता है। जब इसमें वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो जो इनर्ट गैस होते हैं वो प्लाज्मा में कन्वर्ट कर जाता है और इस तरीके से ये अल्ट्रा वायलेट रे को जो है
छोड़ता है यानी कि इमिट्स करता है और इस तरीके से इमेज क्रिएट होता है स्क्रीन पर। यानी कि जो स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेटेड होता है छोटे से प्लाज्मा के टुकड़े से, यानी कि वो एक चार्ज गैस होता है। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी की तुलना में बहुत ज्यादा ही ब्राइटर होता है और ये वाइड एंगल्स विजिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। प्लाज्मा मॉनिटर जो है बहुत ही हाई रिजोल्यूशन यानी कि 1920 × 1080 रिजोल्यूशन के इमेज या वीडियो डिस्प्ले कराने का कार्य करते हैं। दूसरे नंबर पे आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो वो प्रिंटर होता है। प्रिंटर जो है प्रोसेस डाटा का हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड कॉपी प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये हम लोगों को इस चीज के लिए एनेबल करता है कि हम लोग इमेज को प्रिंट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट को या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग मैकेनिज्म के आधार पर देखा जाए तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और फिर ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दो तरह का होता है। सबसे पहला कैरेक्टर प्रिंटर होता है और दूसरा जो है लाइन प्रिंटर होता है। फर्दर ये कैरेक्टर प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और फिर उसी तरीके से लाइन प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। और इस तरीके से प्रिंटिंग मैकेनिज्म का जो दूसरा मेथड है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और ये भी दो तरह के होते हैं यानी कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तरह के प्रिंटर है जो कि जिसमें से 4 जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है और बाकी के 2 जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो हर एक प्रिंटर को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसको समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्पैक्ट प्रिंटर का। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हैमर या फिर प्रिंट हेड होता है जो कि कैरेक्टर्स को या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। जो हैमर या प्रिंट हेड होते हैं वो इंक रिबन को स्ट्राइक या प्रेस करने का काम करते हैं जिससे कैरेक्टर जो है या इमेज जो है पेपर पर प्रिंट होने का काम होता है। मैंने बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करने का काम करता है और फिर इस तरीके से ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि डॉट्स के पैटर्न्स के रूप में इमेज को या फिर टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम करते हैं और इसके जो प्रिंट हेड होते हैं उसमें पिंस लगे होते हैं जो कि डॉट्स के पैटर्न्स को पेपर पर उभारने का काम करते हैं एक कैरेक्टर के रूप में। आप देख सकते हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें कलर आउटपुट के लिए ब्लैक रिबन को चेंज करके जो है कलर स्ट्रिप्स यानी कि कलर रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड की बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है 200 से 500 यानी 200 से 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड जो है प्रिंट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से कैरेक्टर प्रिंटर का जो दूसरा प्रकार है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें एक पहिया या फिर डिस्क होता है जिसमें स्पोक या एक्सटेंशन होते हैं और ये डेजी की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर का नाम दिया गया। एक चित्र को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के पहिए को घुमाया जाता है और जब भी रिक्वायर्ड कैरेक्टर जो है उस स्थान पर होता है तो हैमर जो होते हैं यानी हैमर कहने का मतलब कि जो प्रिंट हेड जो होता है वो डिस्क से टकराता है और पेपर पर स्याही के रिबन यानी कि जो इंक के रिबन होते हैं उसे छापने के लिए हिट या स्ट्राइक करने का काम करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, साथ ही ये बहुत ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ ये बहुत धीमा होता है यानी कि ये लगभग 20 से 25 कैरेक्टर प्रति सेकेंड जो है प्रिंट करने का काम करता है। यह प्रिंटर आप लोग अभी भी रेलवे के द्वारा यूज किया जाता है यानी रेलवे के जो टिकट्स होते हैं इसी प्रिंटर्स के द्वारा जो है प्रिंट किए जाते हैं। और इस तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर का जो दूसरा प्रकार है लाइन प्रिंटर, उसकी मैं बात करूंगा। लाइन प्रिंटर्स को हम लोग बार प्रिंटर्स के नाम से भी जानते हैं जो कि एक बार में पूरे एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। ये हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि 500 से 3000 तक लाइंस जो है पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। और इसके मैं उदाहरण की बात करूं तो ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर जो है इस दो प्रकार के प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर के रूप में इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। सबसे पहले मैं ड्रम प्रिंटर्स की बात करूंगा। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है जो कि कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक रोटेटिंग ड्रम से बना होता है। ड्रम के सतह पर कैरेक्टर
कैरेक्टर का जो है एक सर्कुलर बैंड लगा होता है और इसमें हर एक बैंड कैरेक्टर के लिए अलग अलग जो है सेपरेट हैमर्स यानी कि प्रिंट हेड्स लगे होते हैं और इस तरीके से प्रिंट करते समय ये ड्रम जो है बहुत ही हाई स्पीड से घूमता है और जो भी रिक्वायर्ड कैरेक्टर जो है हैमर्स के नीचे जब आता है तो हैमर्स जो है स्याही यानी इंक रिबन को कागज से टकराकर अक्षरों को यानी कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम करता है। और इस तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लाइन प्रिंटर का जो दूसरा प्रकार है वो है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर भी एक लाइन प्रिंटर है जो कि कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक जो है रोटेटिंग चेन का इस्तेमाल करता है। इसमें जो है कैरेक्टर्स जो है चेन के सरफेस पे जो है उभरे हुए होते हैं और हर एक प्रिंट लोकेशन के लिए हैमर्स यानी कि प्रिंट हेड का यूज किया जाता है। यानी कि इस तरीके से कुल हैमर्स की संख्या की बात करूं तो जितने प्रिंटिंग पोजीशंस होते हैं उतने उसमें जो है प्रिंट हेड्स यानी कि हैमर्स लगे होते हैं और इस तरीके से चेन जो है बहुत हाई स्पीड से मूव करता है और जब कभी भी डिजायर्ड कैरेक्टर जो है प्रिंट करने के लिए उस लोकेशन पे आता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैमर्स होते हैं वो पेज के अगेंस्ट में रिबन्स को स्ट्राइक करते हैं यानी रिबन को प्रेस करने का काम करते हैं और वो कैरेक्टर जो है चेन के द्वारा जो है पेपर पे प्रिंट हो जाता है। और ये प्रिंटर जो है 500 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट की दर से जो है ये प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी नॉइजी होते हैं यानी कि थोड़े बहुत नॉइज ये भी प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं प्रिंटर का जो दूसरा प्रकार है यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उसकी बात करूंगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है किसी प्रिंट हेड या हैमर्स के इस्तेमाल करके जो है कैरेक्टर या इमेज को ये प्रिंट नहीं करते हैं। ये जो है पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच में जो है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के जो है कैरेक्टर्स या इमेज को प्रिंट करने का काम करते हैं। ये प्रिंटर जो है पूरे पेज को एक बार में प्रिंट करने का काम करते हैं, इसलिए इसे पेज प्रिंटर्स के भी नाम से जाना जाता है और ये काफी हाई स्पीड होते हैं यानी कि पूरे पेज को ये एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। और इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो दो कॉमन प्रकार है वो है लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहले मैं लेजर प्रिंटर की बात करूंगा। ये लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। इसमें प्रिंट करने के लिए लिक्विड इंक के बदले में जो है पावर टोनर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पेपर पे प्रिंट करने के लिए और ये काफी हाई रेजोल्यूशन यानी कि 600 डीपीआई डीपीआई कहने का मतलब डॉट्स पर इंचेस का क्वालिटी जो है प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट का जो अगला प्रकार है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आप फिगर में देख सकते हैं। ये कैरेक्टर्स या इमेज को प्रिंट करने के लिए फाइन स्प्रेइंग का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आयोनाइज्ड ड्रॉप ऑफ इंक्स होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में एक कार्टिज होता है जिसमें कि इंक होता है। आधुनिक इंकजेट प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटर होते हैं जिसमें 4 कार्टिज होते हैं जिसमें कि अलग अलग रंग होते हैं। ये रंग होते हैं सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये विभिन्न रंगों के साथ साथ हाई क्वालिटी वाले इमेज को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ ये कम से कम जो है 300 डीपीआई यानी कि 300 डॉट पर इंच रिजोल्यूशन के साथ जो है प्रिंट ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और इस तरीके से तीसरे नंबर पे आउटपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो वो एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि यूजर्स को आउटपुट को बड़े स्क्रीन जैसे कि दीवार जैसे बड़े सतह पर प्रोजेक्ट करने में कैपेबल होता है। साथ ही साथ इसमें लाइट और लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके इस्तेमाल से बहुत ही मैग्नीफाइड टेक्स्ट, इमेज या फिर वीडियो को इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नीफाइड कहने का मतलब कि बड़ा बड़ा जैसा कि आप किसी सिनेमा हॉल या थिएटर में देखते हैं। और इस तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए या एक बड़े संख्या में लोगों को पढ़ाने के लिए ये एक आइडियल आउटपुट डिवाइस के रूप में माना जाता है। और इस तरीके से सबसे आखिरी और चौथी आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो वो स्पीकर होता है। स्पीकर का इस्तेमाल साउंड्स को जनरेट करने के लिए इसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और यह एक बहुत ही सामान्य आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग जितने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सबको मैं इस वीडियो में समायोजित करने का प्रयास किया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से एक लाइक करते हुए कमेंट कीजिए और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पे नया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ यदि आप नोट्स का पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर
सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।